दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी भी स्वामी विवेकानंद की किताब कर्मयोगा से ली गई है। इस कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब सभी पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया था। युद्ध जीतने के बाद वे सभी फैसला करते हैं कि वे अब अपनी सारी धन दौलत को गरीबों में बांट देंगे और फिर अपने खजाने से सभी लोगों को धन बांटना शुरू करते हैं। हर दिन उनके महल के बाहर लंबी लंबी कतारें लगती थी और सभी लोग वापस जाते वक्त बहुत खुश होते थे क्योंकि उन्हें बहुत सारा खजाना मिलता था। एक बार कुछ लोग मिलकर बातें कर रहे थे कि ये पांडव कितने अच्छे हैं, इनसे बढ़कर दुनिया में कोई भी महादानी नहीं हो सकता क्योंकि ये ही हैं जो सबसे ज़्यादा दान करते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटी सी गिलहरी आई और ज़मीन पर गोल गोल लौटने लगी। वह गिलहरी थोड़ी अलग थी। उसका आधा शरीर सोने का बना था और आधा शरीर सामान्य था। अब कुछ देर लौटने के बाद उस गिलहरी ने उन लोगों से कहा, तुम सभी झूठे हो, असल में यह सच्चा दान नहीं है। इस दुनिया में इनसे भी बहुत बहुत बड़े बड़े मादानी हुए हैं, इनका दान तो कुछ है ही नहीं। फिर वह गिलहरी उनको एक कहानी सुनाना शुरू करती है। वह बताती है, एक बार एक छोटे से गांव में एक पुजारी और उसका परिवार रहता था। वह पुजारी सिर्फ लोगों से मिली भिक्षा से ही अपना घर चलाता था और अपने भोजन का इंतजाम करता था। लेकिन एक बार पूरे गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा और सूखा पड़ने की वजह से कोई भी किसी को भी भिक्षा नहीं दे रहा था क्योंकि सभी के खुद के भोजन के लाले पड़े थे। इस तरह उस ब्राह्मण का परिवार बहुत दिनों तक भूखा रहता है और फिर कुछ दिनों बाद ब्राह्मण कहीं से कुछ चावल के दाने ले आता है और घर पर आकर अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम इससे भोजन तैयार करके लाओ। उसकी पत्नी उसके लिए भोजन तैयार करके लाती है और उसको 4 भागों में बांट देती है, एक पुजारी के लिए, एक खुद के लिए और 2 उनके बच्चों का। वे खाना खाने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पे कोई गेट खटखटाता है और पुजारी बोलता है, आप अंदर आ सकते हैं। तभी वे देखते हैं कि बाहर से कोई दुबला पतला अंदर आया और अंदर आने के बाद उसने पुजारी से बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। क्योंकि वह पुजारी धार्मिक था इसलिए उसका कर्तव्य था कि वह घर आए मेहमान को कुछ ना कुछ दे, इसलिए वह अपने हिस्से का भोजन उस आदमी को दे देता है। लेकिन आदमी इतना भूखा था कि पुजारी का हिस्सा खाने के बाद वह बोलता है, तुमने तो मेरी भूख और बढ़ा दी, अब मुझे और भोजन दो। अब पुजारी की पत्नी अपना हिस्सा उसे दे देती है और कहती है कि यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पति के कर्तव्य में उनकी सहायता करूं, और अपना भोजन उसे दे देती है। अब वह व्यक्ति पुजारी की पत्नी का भी भोजन खा के संतुष्ट नहीं होता। अब वह कहता है, मुझे और भूख लगी है। अब वे दोनों बच्चे भी उसको अपना हिस्सा दे देते हैं और अंत में चारों का हिस्सा खाने के बाद वह संतुष्ट हो जाता है और फिर वापस अपने घर लौट जाता है। लेकिन भोजन ना मिलने की वजह से उसी रात पुजारी का पूरा परिवार मर जाता है। और अगले दिन वहाँ पर एक गिलहरी आती है। यह वही गिलहरी होती है जो अभी कहानी सुना रही है। वह गिलहरी वहाँ पर पड़े कुछ चावल के दानों को खा लेती है और उन्हें खाने के बाद उसका आधा शरीर सोने का बन जाता है। अब वह ऐसे ही किसी दानी को ढूंढ रही है जिसने इतना बड़ा दान किया हो, और जिस दिन ऐसा उसे कोई दानी मिल जाएगा उस दिन उसका पूरा शरीर सोने का हो जाएगा। इसलिए वह महल के सामने लौट रही थी, लेकिन उसका शरीर फिर भी आधा ही सोने का रहा क्योंकि वह सच्चा दान नहीं था। असली दान तो वो था जो उस पुजारी और उसके परिवार ने दिया। क्योंकि दान का मतलब ये नहीं कि जब तुम्हारे पास 1000 हो तो तुम किसी को 1 रुपया दे दो या 10 रुपये दे दो। दान का मतलब तो वो है जब तुम्हारी जान पर भी पड़ी है लेकिन फिर भी तुम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहे और अपने जीवन को भी त्यागने के लिए तैयार हो, जैसा उस पुजारी ने किया। और वही दुनिया का सबसे बड़ा दान है।